गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप सबको पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर की यात्रा पे लेके चलने वाली हूँ, जिसे भारत के 4 धामों में से एक माना जाता है। और ये पवित्र तीर्थ स्थल उड़ीसा राज्य के प्राचीन शहर पुरी में स्थित है। इसके साथ ही मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये पवित्र मंदिर ब्रह्मांड के स्वामी भगवान विष्णु के एक रूप भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। इस मंदिर में हर साल लाखों भक्त आते हैं। इसके साथ ही प्रसिद्ध रथ यात्रा उत्सव के दौरान ये संख्या तेजी से बढ़ जाती है। इस मंदिर के प्रमुख देवता भगवान जगन्नाथ, उनके भाई भगवान बलभद्र और उनकी बहन देवी सुभद्रा हैं। मंदिर की वास्तुकला बहुत ही उत्कृष्ट है। इसके अलावा सदियों पुराने द्वार भी प्राचीन युग की शानदार शिल्प कौशल की झलक पेश करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी कलिंग स्थापत्य शैली वाले इस मंदिर में जाकर भगवान जगन्नाथ के दर्शन की इच्छा रखते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है, क्योंकि इस एक ही वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी देने वाली हूँ। जैसे कि आपको जगन्नाथ मंदिर तक कैसे पहुँचना है, वहाँ कहाँ रुकना है, खाने पीने की वहाँ क्या सुविधा मिलने वाली है, इसके साथ ही आपको वहाँ दर्शन कहाँ कहाँ करने हैं और भी कौन कौन सी जगह हैं जहाँ आप घूम सकते हैं। इस यात्रा के लिए आपको कितने दिन की योजना बनानी चाहिए और कौन सा सबसे अच्छा समय रहेगा इस यात्रा के लिए, इस सारी जानकारी के साथ साथ आपको ये भी बताऊंगी कि इस यात्रा में आपका कुल खर्चा कितना आ जाएगा। तो दोस्तों, ये सारी जानकारी लेने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि मैं आप सबके लिए इसी तरह की यात्रा संबंधी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ लेके आती रहती हूँ। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करती हूँ वीडियो को। और सबसे पहले आपको बताती हूँ कि आपको पुरी पहुँचना कैसे है। तो दोस्तों, आप फ्लाइट, ट्रेन या बस के माध्यम से पुरी पहुँच सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी आसपास के शहर से आ रहे हैं तो आप बाय रोड भी पुरी जा सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि भुवनेश्वर एयरपोर्ट पुरी का सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट है। और भुवनेश्वर एयरपोर्ट से मंदिर तक की जो दूरी है वो लगभग 60 किलोमीटर की है, जिसे कवर करने के लिए आप टैक्सी, बस या ट्रेन की सुविधा ले सकते हैं। और अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो जगन्नाथ मंदिर का सबसे करीबी रेलवे स्टेशन पुरी रेलवे स्टेशन है, जो कि देश के कई शहरों से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। तो आपको आपके शहर से डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी पुरी रेलवे स्टेशन के लिए। लेकिन अगर इन केस आपको डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती है, उस केस में आपको भुवनेश्वर तक आना होगा और वहाँ से ट्रेन चेंज करके आप पुरी तक जा सकते हैं। और अगर आप बस से आ रहे हैं तो देश के कई राज्यों से आपको बसें आराम से मिल जाएंगी। पुरी के आसपास के राज्यों की राजधानी से डायरेक्ट बस सेवा भुवनेश्वर और पुरी के लिए मिल सकती है। इसके अलावा अगर आप बाय रोड अपनी खुद की गाड़ी से आ रहे हैं तो आप वो भी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ रोड्स की कंडीशन काफ़ी अच्छी हैं। चलिए दोस्तों, अब पुरी पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको अपने रहने के लिए एक होटल देखना है। तो एक प्रसिद्ध धार्मिक नगर होने के कारण जगन्नाथपुरी में आपको काफ़ी सारे होटल और धर्मशाला के ऑप्शंस मिल जाएंगे। स्पेशली आपको जगन्नाथपुरी मंदिर के आसपास ठहरने के लिए काफ़ी सस्ते और अच्छे होटल्स के ऑप्शंस मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप अपना होटल यहाँ के लाइट हाउस रोड की तरफ भी देख सकते हैं। वहाँ पे आपको काफ़ी सारे सी व्यू फेसिंग होटल्स के ऑप्शंस मिल जाएंगे। और बात करें अगर हम इनके कॉस्ट की, तो होटल्स आपको यहाँ 500 से 2000 तक के बीच मिल जाएंगे। वहीं अगर आप धर्मशाला में स्टे करते हैं तो उसकी कॉस्ट आपको 200 से 500 तक के बीच पड़ जाएगी। और बात करें अगर हम यहाँ खाने की, तो आपको यहाँ खाने पीने की किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होने वाली है, क्योंकि यहाँ मंदिर के आसपास आपको काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो मंदिर के पास ही बने आनंद बाज़ार में जाकर आप श्री जगन्नाथ जी का महाप्रसाद भी ग्रहण कर सकते हैं, जिसके टाइमिंग की अगर हम बात करें तो दोपहर के 2 बजे से रात में मंदिर बंद होने तक ये महाप्रसाद यहाँ मिलता रहता है। आप इसे भी जाकर यहाँ ज़रूर ग्रहण कीजिए। और दोस्तों, यहाँ के आनंद बाज़ार में आपको ये महाप्रसाद बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, जिसमें कि आपको 100 रुपये में पूरी थाली दी जाती है। चलिए दोस्तों, आप जल्दी से जान लेते हैं कि आपको यहाँ मंदिर में दर्शन किस तरह करने हैं। तो मंदिर में दर्शन करने के लिए आपको मंदिर के पूर्व में बने सिंह द्वार से एंट्री लेनी है। और अगर आपके पास किसी भी तरह का मोबाइल फ़ोन, कैमरा या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है तो इसे आपको यहीं पर बने लॉकर्स में जमा करा देना है, जिसके लिए आपसे करीब 15 से 20 रुपये तक चार्ज किए जाएंगे। इसके अलावा मंदिर में किसी भी तरह का लेदर का पर्स या बेल्ट वगैरह भी अलाउड नहीं है, तो इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। और आपको अपने जूते चप्पल यहाँ पर बने स्टैंड पे जमा करा देने हैं। और दोस्तों, सिंह द्वार से प्रवेश करते ही सबसे पहले आपको दिखेगा अरुण स्तंभ। आपको इसकी प्रदक्षिणा कर लेनी है, क्योंकि दोस्तों ये अरुण स्तंभ यहाँ पे कोणार्क के सूर्य मंदिर से लाया गया था।
और इसके ठीक दाहिनी ओर आप दर्शन कर पाएंगे भगवान जगन्नाथ जी के। जी हाँ दोस्तों, आप दूर से ही भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन कर सकते हैं बिना मंदिर में प्रवेश किए। तो जो भक्त समय की कमी के कारण लंबी लाइन में लगकर दर्शन करने के लिए नहीं जा सकते हैं, वो मंदिर के बाहर रहकर भी भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन कर सकते हैं। वैसे ये सिस्टम यहाँ पे इसलिए बनाया गया है क्योंकि मुख्य मंदिर के अंदर सिर्फ हिंदू भक्तों को ही जाने की अनुमति है। तो दोस्तों, आपको मंदिर में जाकर भगवान श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने हैं, उनके भाई भगवान बलभद्र और उनकी बहन देवी सुभद्रा के भी दर्शन करने हैं। इसके अलावा मंदिर परिसर में और भी बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, आपको उनमें भी दर्शन कर लेने हैं। और इस सब के अलावा पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में आपके देखने लायक कुछ और भी दिलचस्प चीज़ें हैं जिन्हें निश्चित रूप से आप देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। जिनमें सबसे पहले बात कर लेते हैं मंदिर के ठीक ऊपर लगे झंडे की, जो कि हर शाम सूर्यास्त के समय बदला जाता है और ये प्रथा करीब 800 वर्षों से अधिक समय से चली आ रही है। इसकी जिम्मेदारी गजपति राजा द्वारा पुजारियों के एक परिवार को सौंपी गई है और हर शाम एक पुजारी नंगे पैर और नंगे हाथों बिना किसी उपकरण के मंदिर की दीवारों पर चढ़ता है और झंडा बदलता है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इस मंदिर की ऊंचाई करीब 45 मंजिला इमारत के बराबर बताई जाती है। और इस झंडे की सबसे खास बात यह है कि ये झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में उड़ता है। और एक पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि समुद्र की आवाज़ के कारण भगवान विष्णु को आराम करने में दिक्कत होती थी और जब ये बात हनुमान जी को पता लगी तो उन्होंने समुद्र से कहा कि तुम अपनी आवाज़ रोक लो क्योंकि मेरे स्वामी तुम्हारे शोर के कारण विश्राम नहीं कर पा रहे हैं। तब समुद्र ने कहा कि ये मेरे वश में नहीं है, जहाँ तक पवन का वेग चलेगा वहाँ तक ये आवाज़ जाएगी। आपको इसके लिए अपने पिता पवन देव से विनती करनी चाहिए। तब हनुमान जी ने अपने पिता पवन देव का आवाहन किया और उनसे कहा कि आप मंदिर की दिशा में ना बहें। पवन देव ने कहा कि ये संभव नहीं है। इसके लिए उन्होंने हनुमान जी को एक उपाय बताया और अपने पिता के बताए उपाय के अनुसार हनुमान जी ने अपनी शक्ति से खुद को 2 भागों में विभाजित किया और फिर वायु से भी तेज गति से मंदिर के आसपास चक्कर लगाने लगे। इससे वायु का ऐसा चक्र बना, समुद्र की ध्वनि मंदिर के भीतर न जाकर मंदिर के आसपास ही घूमती रही और मंदिर में श्री जगन्नाथ जी आराम से सोते रहे। इसी कारण से मंदिर का ध्वज भी हवा की विपरीत दिशा में बहता है। और मंदिर के द्वार में प्रवेश करने के बाद समुद्र की लहरों की आवाज़ पूरी तरह से गायब हो जाती है और इसे केवल मंदिर से बाहर आने के बाद ही सुना जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों, आपको इस मंदिर के शिखर पर ही नील चक्र या सुदर्शन चक्र देखने को मिल जाएगा, जिसे नीचे से देखने पर ये सभी दिशाओं से एक जैसा ही लगता है, यानी कि आपको ऐसा लगेगा जैसे आप इसे सामने से ही देख रहे हो। और दोस्तों, इस मंदिर की तीसरी विशेषता ये है कि दिन के किसी भी समय इस मंदिर की छाया ज़मीन पर नहीं पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, ये अपने आप में एक बहुत ही दिलचस्प और चौंका देने वाली घटना है। लेकिन इससे भी ज़्यादा आश्चर्यजनक बात यह है कि इस मंदिर के ऊपर से कुछ भी नहीं उड़ता है। जी हाँ दोस्तों, अन्य मंदिर की संरचनाओं के ठीक विपरीत जहाँ पक्षियों को शीर्ष पर बैठे देखा जा सकता है, वहीं श्री जगन्नाथ मंदिर के शिखर के ऊपर एक भी पक्षी को आराम करते या उड़ते हुए नहीं देखा जा सकता है। यहाँ तक कि मंदिर के ऊपर से कोई हवाई जहाज भी उड़ते हुए नहीं देखे जा सकते हैं। और दोस्तों, इस मंदिर के चमत्कार यहीं ख़त्म नहीं होते हैं, इससे भी ज़्यादा आश्चर्यजनक है इस मंदिर की रसोई। जी हाँ दोस्तों, मंदिर की रसोई में लगभग 250 चूल्हे हैं, जहाँ प्रतिदिन लगभग 20,000 लोगों के लिए और विशेष अवसरों पर 50,000 लोगों के लिए 56 खाद्य पदार्थ पकाए जाते हैं और एक भी टुकड़ा बर्बाद नहीं होता है। हालांकि इस रसोई का सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि यहाँ मिट्टी के बर्तनों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है और सबसे नीचे आग जलाई जाती है, लेकिन सबसे ऊपर रखे बर्तन का खाना पहले पक जाता है और सबसे नीचे जिस बर्तन पर सीधी आंच लग रही होती है उसका खाना सबसे आखिरी में पकता है। तो दोस्तों, आपको यहाँ इन सभी चीज़ों को देखने के बाद मंदिर परिसर में ही बने विमला देवी मंदिर में जाकर माता विमला देवी के दर्शन करने हैं। ऐसा माना जाता है कि आंतरिक परिसर में ये सबसे पुराना मंदिर है और एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ होने के कारण इसकी मान्यता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस स्थान पर देवी सती की नाभि गिरी थी और इस विमला देवी मंदिर में
4 भुजाओं वाली देवी विमला की एक मूर्ति है, जिनके एक हाथ में कलश जबकि 2 अन्य हाथों में अक्षमाला और मानव आकृति है और चौथा हाथ वरद मुद्रा में है। इस मंदिर की एक सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो प्रसाद प्रतिदिन भगवान जगन्नाथ को चढ़ाया जाता है, उसके बाद वही प्रसाद देवी विमला को चढ़ाया जाता है और इसके बाद ही वो महाप्रसाद कहा जाता है। तो आपको यहाँ पे माता विमला के दर्शन कर लेने हैं और इसके अलावा इस मंदिर परिसर में ही आपको अग्निश्वर मंदिर, सत्यनारायण मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर, नरसिंह भगवान का मंदिर, सूर्य मंदिर और गणपति मंदिर के अलावा भुवनेश्वरी मंदिर भी देखने को मिल जाएगा। आप इनमें भी जाकर दर्शन कर लीजिए। और इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से लगभग 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे विज़िट करना है गुंडीचा मंदिर, जिसके लिए आपको पुरी के जगन्नाथ मंदिर के बाहर से ही ऑटो रिक्शा मिल जाएंगे, जो कि आपसे 50 रुपये तक चार्ज करेंगे और आपको गुंडीचा मंदिर छोड़ देंगे। लेकिन दोस्तों आपको गुंडीचा मंदिर में किसी भी तरह की कोई मूर्ति देखने को नहीं मिलेगी। ये मंदिर साल भर बंद रहता है, लोग बाहर से ही जाकर इस मंदिर में माथा टेकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि ये मंदिर सिर्फ साल में 9 दिनों के लिए रथ यात्रा के दौरान खोला जाता है और हर साल रथ यात्रा के त्यौहार के दौरान भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा को रथ पर विराजमान करके यहाँ गुंडीचा मंदिर लाया जाता है और 7 दिनों तक यहाँ गुंडीचा मंदिर में ही उनकी पूजा अर्चना की जाती है। इसके बाद रथ पर चढ़ाकर उन्हें वापस पुरी के जगन्नाथ मंदिर ले जाया जाता है। और दोस्तों इसके बाद आप जगन्नाथ मंदिर से मात्र 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे विजिट कर सकते हैं गोवर्धन मठ, जिसका पुरी के तीर्थ स्थलों में काफ़ी विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस मठ का निर्माण स्वयं आदि गुरु शंकराचार्य ने लगभग 1000 साल पहले 9वीं शताब्दी में किया था। और पुरी को गोवर्धन मठ के कारण ही 4 पवित्र धामों में से एक धाम की मान्यता मिली है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि शंकराचार्य ने सन्यासियों के विभिन्न समूहों को एकजुट करने के लिए 4 धामों में 4 मठों की स्थापना की थी, जिसमें से पुरी में गोवर्धन मठ, श्रृंगेरी में श्रृंगेरी मठ, द्वारका में चरद मठ और बद्रीनाथ धाम में ज्योतिर्मठ की स्थापना की थी। तो आपको पुरी की अपनी इस यात्रा में गोवर्धन मठ के भी दर्शन ज़रूर करने चाहिए। और दोस्तों अगर आप भी इन 4 धामों की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो बाकी के धामों पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। इन सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उन्हें भी जाकर ज़रूर देख लीजिए। और दोस्तों इसके बाद आप विज़िट कर सकते हैं पुरी बीच, जिसे भारत के सबसे खूबसूरत समुद्र तटों में से एक माना जाता है और बंगाल की खाड़ी में स्थित पुरी के सी बीचेस पे सनराइज और सनसेट का खूबसूरत नज़ारा देखने लायक होता है, तो आपको इसे डेफिनेटली मिस नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आप यहाँ बीच के किनारे होने वाली डिफरेंट एक्टिविटीज़ का मज़ा तो ले ही सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे मुंह में पानी ला देने वाले लोकल कुजीन्स को भी ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ बीच के किनारे लगने वाली लोकल मार्केट्स में आपको शॉपिंग करना तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। और इसके बाद दोस्तों आप विजिट कर सकते हैं स्वर्ग द्वार, जो कि पुरी के पर्यटन स्थलों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, पुरी का स्वर्ग द्वार न केवल उड़ीसा राज्य में बल्कि पूरे देश में प्रसिद्ध है और लोगों का ऐसा मानना है कि जो व्यक्ति इस स्थान पर अंतिम सांस लेता है उसे सीधे स्वर्ग में जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ये भी व्यापक रूप से माना जाता है कि ऐसा व्यक्ति आसानी से पूर्ण मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, तो आपको यहाँ एक बार ज़रूर जाना चाहिए। एंड गाइज इसके बाद आप पुरी से लगभग 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पुरी भुवनेश्वर हाईवे पर बने साक्षी गोपाल मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। इस मंदिर के बारे में ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में दर्शन किए बिना श्री जगन्नाथ पुरी की यात्रा अधूरी मानी जाती है, तो आपको इस मंदिर में भी ज़रूर दर्शन करने हैं। और इस मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको पुरी से ही बस मिल जाएगी, जो कि आपसे 40 से 50 रुपये तक चार्ज करेंगे और आपको इस मंदिर तक पहुँचा देंगे। इस मंदिर में मुख्य देवता भगवान श्री कृष्ण है और खड़ी मुद्रा में श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण और देवी राधा के दर्शन बहुत ही मनमोहक लगते हैं। और अगर मंदिर की बात करें तो ये मंदिर भी जगन्नाथ मंदिर की शैली में ही बनाया गया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ जगन्नाथपुरी धाम को ही कवर करने वाली हूँ और हमारी अगली जो वीडियो होगी उसमें मैं आप सबको कोणार्क के सूर्य मंदिर के दर्शन कराऊंगी। तो अगर आप अपनी इस यात्रा में इन सारी प्लेसेस को भी कवर करना चाहते हैं तो मेरी अगली वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके लिए आपको बेल आइकन प्रेस कर लेना है
और अब आ जाता है सबसे बड़ा सवाल कि आपको श्री जगन्नाथपुरी धाम के लिए कितने दिन की योजना बनानी चाहिए और कौन सा सबसे बेस्ट टाइम रहेगा यहाँ विज़िट करने के लिए। तो दोस्तों, अगर आप सिर्फ श्री जगन्नाथपुरी धाम में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो आपके लिए 1 से 2 दिन पर्याप्त रहेंगे। लेकिन अगर आप जगन्नाथपुरी धाम में दर्शन करने के साथ साथ यहाँ और भी प्लेसेस को कवर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कम से कम 3 से 4 दिन की योजना बनानी चाहिए। और यहाँ विज़िट करने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच का माना जाता है, क्योंकि उस समय यहाँ का मौसम ठंडा होता है तो आपको बहुत ज़्यादा गर्मी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होना चाहते हैं तो आपको जून जुलाई के समय यहाँ आना चाहिए। और बात करें अगर हम बजट की, तो जगन्नाथपुरी धाम की इस यात्रा में आपको ऑन एन एवरेज 2 से 2,500 रुपये प्रति व्यक्ति तक का खर्चा आ जाएगा। और इस बजट में मैंने आपकी फ़्लाइट, ट्रेन या बस के टिकट का किराया इंक्लूड नहीं किया है, वो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। इस बजट में मैंने सिर्फ आपके होटल, खाने पीने और लोकल ट्रांसपोर्ट का खर्चा इंक्लूड किया है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिए, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपके मन में किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो करके वहाँ पे अपनी क्वेरीज डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। मैं वहाँ ज़रूर रिप्लाई करूँगी आपको। और मैं मिलूँगी जल्दी आप सबसे अगली वीडियो में, जिसमें मैं पुरी की और भी प्लेसेस को कवर करूँगी। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे फिट एंड कीप ट्रैवलिंग।